हरे कृष्णा। वृंदावन जाने वालों की कोई मंजिल है तो वह है बरसाना। वृंदावन में राधे राधे जपने वाले पागलों का कोई ठिकाना है तो वो है बरसाना। किंतु बरसाना जाना इतना आसान नहीं है। वहाँ वही भक्त पहुँचता है जिसे स्वयं भगवान श्री कृष्ण उसकी बाँह पकड़ कर ले जाते हैं, क्योंकि वह किशोरी जी की अटारी है, श्री राधा रानी की का महल है। कई भक्त संत कई जन्मों से तपस्या कर रहे, कई पुण्य कर्मों के फल स्वरूप कई नाम जपों का पुण्य फल मिलता है, तभी लोग बरसाना पहुंच पाते हैं। वृंदावन में प्रतिवर्ष करोड़ों लोग जाते हैं, किंतु बरसाना हजारों ही पहुंच पाते हैं, क्योंकि वह किशोरी जी की अटारी है। वहाँ स्वयं अखंड ब्रह्मांड नायक भगवान श्री कृष्ण नतमस्तक होते हैं। वहाँ अनंत कोटि के देवी देवता नतमस्तक होते हैं। वहाँ सभी देवी देवता श्री किशोरी जी सरकार के आगे नतमस्तक रहते हैं, क्योंकि वे अखंड ब्रह्मांड की महारानी हैं। श्री राधा रानी जी सरकार जिनके आगे सभी देवतागण नतमस्तक है। ऊंची अटारी वाली है हमारी किशोरी जी, श्री कृष्ण की प्राण प्यारी। ऐसा ही कुछ आज का प्रसंग है जो कि सोचने पर या यूँ कहूँ कि आपके रोंगटे खड़े कर देगा। जिस पर श्री किशोरी जी की कृपा होती है वह उससे मिलने स्वयं चली आती है। आइए सुनते हैं आज का प्रसंग। श्री चैतन्य महाप्रभु के 6 शिष्य हुए। उनमें से एक हुए रूप गोस्वामी जी। एक अन्य संत हुए जिनका नाम था श्री जीव गोस्वामी जी। श्री जीव गोस्वामी जी श्री रूप गोस्वामी जी के भतीजे हुए। जो जीव गोस्वामी जी थे वे बरसाना निवास करते थे। अद्भुत व्यक्तित्व था, बड़े फक्कड़ थे। इस भौतिक संसार से दूर रहते थे, कई कई दिनों तक ध्यान में रहते थे। शरीर केवल लकड़ी का ढांचा था। भोजन मिला तो ठीक, नहीं मिला तो ठीक, कई कई दिनों की बासी रोटियां पानी में डुबोकर खा लेते थे, केवल इसलिए, केवल प्राण पोषण के लिए। चेतना में नहीं रहते थे इस भौतिक जगत की, वे उस दिव्य अलौकिक जगत में रहते थे। श्री किशोरी जी के चरणों में नाम ध्यान जप करते। एक बार श्री रूप गोस्वामी जी का संदेश आया कि वे आ रहे हैं। श्री रूप गोस्वामी जी पहुंचने वाले थे। अब जीव गोस्वामी जी बहुत परेशान हुए। घर में जाके देखा तो कुछ नहीं था, खाने की कोई व्यवस्था नहीं। 3-4 रोटियां पड़ी हुई थी, वो भी 2-3 दिन पुरानी। स्वयं वे उन रोटियों को पानी में भिगोकर खा लेते थे, किंतु रूप गोस्वामी जी को कैसे खिलाते, गुरु को कैसे खिलाते। सोचने लगे कि यदि पहले संदेशा आया होता तो किसी ब्रजवासी के घर जाके दूध मांग लाते, चावल मांग लाते, खीर की व्यवस्था कर दे, खीर और रोटी बनाते। किंतु अब उन्हें कैसे खिलाएं, किस प्रकार उनकी सेवा करें। यदि वो भोजन के लिए बोलेंगे तो उन्हें क्या भोजन कराऊंगा। इतने में ही रूप गोस्वामी जी पहुंच गए और पहुंचते ही बोले कि जीव बड़ी भूख लगी है, पहले भोजन पवा दो। जीव गोस्वामी जी बड़े परेशान थे, आंखों से अश्रु निकलने लगे। डबडबाए हुए आंखों से श्री रूप गोस्वामी जी को उन बासी रोटियों एक प्लेट में रखकर उनके सम्मुख प्रस्तुत हो गए। तब रूप गोस्वामी जी ने पूछा कि तुम्हारे आंखों में अश्रु क्यों है, रो क्यों रहे हो। सारी व्यथा श्री जीव गोस्वामी जी ने बताई, क्योंकि वे फक्कड़ थे, उन्हें भोजन की कोई चिंता नहीं थी। तब श्री रूप गोस्वामी जी ने कहा कि हमें कभी भोजन की चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम परेशान मत हो, हम जो है उसी का भोग लगाएंगे। तो इस प्रकार इतने में ही एक 15-16 साल की किशोरी ने दरवाजे पे दस्तक दी। जीव गोस्वामी जी ने दरवाजे पे देखा तो कहा कि बाबा मैया ने आज खीर बनाई थी और मुझे बोला कि बाबा को दे आओ, इसलिए खीर लेके आई हूँ। एक बड़ा सा पात्र और खीर आ गई। इतने में जीव गोस्वामी जी ने कहा कि लीजिए गुरुजी, खीर की व्यवस्था हो गई, स्वयं भगवान ने खीर भेजी है। तो वह खीर जैसे ही रूप गोस्वामी जी को परोसी, उन्होंने जैसे उस खीर को खाया उन्हें एक अद्भुत अनुभूति हुई, क्योंकि वे संत थे, वृंदावन निवास करने वाले। उन्हें एक अद्भुत
अनुभव हुआ। उन्होंने जीव गोस्वामी जी से पूछा कि यह खीर कौन लाया था। उन्होंने कहा कि बगल में एक बालिका रहती है, वही लाई थी, उसकी मैया ने बनाई थी। रूप गोस्वामी जी ने बोला, क्या तुम उस बालिका को जानते हो? उन्होंने कहा, हाँ, क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? तब रूप गोस्वामी जी ने बोला, मुझे इस खीर के पात्र और इस खीर की अद्भुत अनुभूति हो रही है, मुझे उनके घर ले चलो, मुझे उनसे मिलना है। जैसे उनके घर पहुँचे, क्योंकि रूप गोस्वामी जी जान गए थे कि यह कोई बालिका नहीं थी, तब उस पड़ोस के घर में पहुँचे। वहाँ जाकर देखा, मैया से पूछा, क्या आपकी जो कन्या है वह अभी खीर देने के लिए आई थी? तब उन्होंने कहा कि नहीं, वैसे तो कई दिनों से अपने नैनिहाल गोवर्धन गई हुई है। दोनों आश्चर्य में थे। तब जल्दी जल्दी उस पात्र को हाथ में लिए हुए श्री किशोरी जी के महल पहुंचने लगे। जल्दी जल्दी में सीढ़ियाँ चढ़ने लगे। मंदिर के कपाट बंद थे। गोस्वामी जी को जगाया, उनसे प्रार्थना करी और उनसे पूछा कि आज श्री राधा रानी को आपने क्या भोग लगाया था। गोस्वामी जी श्री रूप गोस्वामी जी को जानते थे, तो इसलिए उन्होंने उठकर अधिक सवाल न करते हुए उनसे कहा कि आज श्री किशोरी जी को उन्होंने खीर भोग लगाया था। तब रूप गोस्वामी जी के आग्रह करने पर उन्होंने कहा कि मैं जानता हूँ यह मंदिर के नियमों के विरुद्ध है, पर क्या आप मुझे उस पात्र, आप देख सकते हैं कि क्या वह खीर का पात्र श्री राधा रानी के सम्मुख अभी भी है? गोस्वामी जी ने मंदिर के कपाट खोले, अंदर देखा तो श्री किशोरी जी के सम्मुख वह पात्र नहीं था। तब रूप गोस्वामी जी ने वह पात्र दिखाते हुए कहा, क्या वो यही पात्र था जिसमें राधा रानी को आपने भोग लगाया था? गोस्वामी जी बोले, हाँ, ये वही पात्र है। और श्री रूप गोस्वामी जी कांप रहे थे। इतने में जोर जोर से रोने लगे और श्री जीव गोस्वामी जी का हाथ पकड़कर नृत्य करने लगे। मंदिर के गोस्वामी जी स्तब्ध थे, देखे ही रह गए कि यह किस प्रकार का चमत्कार है। तब रूप गोस्वामी जी बोले कि स्वयं श्री किशोरी जी उन्हें खीर खिलाने के लिए आई थी। रूप गोस्वामी जी के मन का भाव इतना सच्चा था कि स्वयं किशोरी जी उनके मन का भाव पूरा करने के लिए अपने खीर का पात्र लेकर वहाँ पहुँचे। दोनों खुशी से नाच रहे थे। श्री रूप गोस्वामी जी जीव गोस्वामी जी को गले लगा करके उन्हें श्री ठाकुरानी जी के दर्शन हुए। स्वयं ठाकुरानी जी उनके घर उन्हें खीर खिलाने के लिए पहुँचे थे। इतनी चिंता, इतनी करुणामयी है श्री राधा रानी सरकार। ऐसी श्री ठाकुरानी जी की कृपा उन पर हुई। पर यह तभी संभव है जब हम बरसाना पहुँच पाएँ। बरसाना वही जा पाता है जिस पर अखंड ब्रह्मांड नायक श्री कृष्ण की कृपा होती है। तो ऐसी है किशोरी जी की भक्ति की महिमा। और तब से श्री रूप गोस्वामी जी कई वर्षों तक बरसाना में ही निवास किया। रोज अटारी जाते, श्री किशोरी जी के दर्शन करते। अब मन में एक अलग ही भाव उत्पन्न होने लगा। संत तो थे भी श्री चैतन्य महाप्रभु के शिष्य, किंतु अब श्री किशोरी जी के अद्भुत भक्त हुए। तो ऐसी है श्री किशोरी जी की चमत्कारी भक्ति। जब भी वृंदावन जाएं, श्री कृष्ण जी से प्रार्थना करें कि वे बरसाना ज़रूर जा पाएँ, श्री किशोरी जी के दर्शन करें। दर्शन नहीं, उनसे मिलने की प्रार्थना करें। हम जिस भाव से जाते हैं भगवान हमें उसी भाव में मिलते हैं। भगवान कहीं और मिले ना मिले, किंतु वृंदावन बरसाना में अवश्य मिलते हैं। अपना ख्याल रखें। इसी प्रकार कथा का श्रृंखला में बने रहिए। हरे कृष्णा, राधे राधे।